अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आप लोग कैसे हैं और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझसे गपशप किया करें कमेंट्स में, और मज़ीद मेरी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे बताया करें, अपनी राय दिया करें कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, किस लिहाज से बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मुझे नेक्स्ट टाइम आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने न्यू चैनल बनाया है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी कि हम लोग जब शादी के बाद ससुराल में जाते हैं ना, हम लोग जितना मर्ज़ी खाना पकाने में एक्सपर्ट हों, लेकिन हम लोग वहाँ जाके जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझती थी खाना बनाने में कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, हर किस्म की डिशेस भी बना लेती हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई, तो मैं शादी के बाद जब अपने ससुराल में गई, तो वहाँ जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया ना, तो आप बिलीव करें कि मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो गई, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गई थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं था आ रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाना बनाना ही भूल गई हूँ। क्योंकि खाना बनाते वक्त एक ही बात मेरे माइंड में होती थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, या किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या सास को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो इस चीज़ की मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा होती थी ना, कि जब मैं खाना सही बनाती थी ना, तो उसमें फिर भी कोई ना कोई टेंशन की वजह से, कन्फ्यूज़न की वजह से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। तो इसलिए मैंने यही एक अंदाज़ा लगाया है कि हम जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट हो जाए, जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बनाना होता हो ना, एक दफ़ा हमें ससुराल में जाके जो है ना धचका ज़रूर लगता है कि खाना जो है हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाना आता है। क्योंकि हर इंसान के खाना बनाने में, खाना खाने में, पकाने में थोड़ा फ़र्क होता है। हर घर का अपना एक रिवाज होता है, और हर घर में सब लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी अलग पसंद होती है। तो बस यूं ही मैं कह लें कि जब मैं ससुराल में गई, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, और बहुत सी चीज़ें मैंने फ़ेस भी की। और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी सीख ली थी कि वो लोग खाना कैसा खाते हैं, सालन कैसा पकाते हैं, किस तरह पकाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने सीखना स्टार्ट की। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक को पसंद होती हैं, दूसरे को पसंद नहीं होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लड़कियों के साथ होता है। कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं हो, हर चीज़ में उसका एक इम्तिहान ज़रूर होता है ससुराल में जाके। तो मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। तो फिर मुझे उस वक्त मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मैं तो अपने को बड़ी अच्छी कुक समझती थी, मतलब बड़ा एक्सपर्ट समझती थी, लेकिन मैं तो यहाँ की बिल्कुल फ़ेल हो गई हूँ। तो खैर आस्ता आस्ता सब चीज़ें समझ आती गई, उनके घर के रस्म और रवाज, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब चीज़ें अच्छे से सेटल हो गई। तो आप लोग भी जो है शादी के बाद की लाइफ पे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद जो है ना लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। हम लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ती हैं वहाँ जाके, क्योंकि ससुराल जो होता है वो हमारे मायके जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं उस उनके घरों की जो हमारे ससुराल हमारे मायके के साथ सूटेबल कर जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कहते हैं कि ये हमारे घर में भी होता था, और कुछ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे, हम लोग तो ऐसा नहीं पकाते थे। तो उनके घर की जो रूटीन होती है ना हमारे ससुराल वालों की, वो हमारे मायके से काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मेरे ससुराल वालों की भी काफ़ी चीज़ें जो थी मेरे घर वालों से काफ़ी डिफरेंट थी। खाना पकाने का कुछ चीज़ें जो थी, मतलब अगर सब्ज़ी कोई पक गई है, तो मेरे ससुराल वाले जो थे, जैसे आलू गोभी है या कोई मिक्स सब्जियां हैं या ऐसी कोई भी चीज़ है ना, तो उनके घर में ज़्यादातर होता था कि अगर गोभी पक रही है ना, तो वो थोड़ी खड़ी खड़ी पकेगी। तो वो ज़्यादा खड़ी खड़ी पसंद करते थे। जबकि मेरे घर में, मेरे मायके में ये चीज़ नहीं इतनी, मतलब हम लोग बस ऐसे मिक्सिंग थोड़ी सी ना, इतनी ना खड़ी हुई होती थी ना इतनी नरम होती थी, तो ऐसी पसंद होती थी मेरे घर में। तो खैर बहरहाल वहाँ जाके फिर ये चीज़ें भी मैंने सीख ली वहाँ पे। मैं अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ थी मेरे, जो सबसे ज़्यादा जो है ना मैंने अपने अंदर चेंज पाया अपने ससुराल में जाके, वो ये था कि मैं अपने अम्मी के घर में, तो मैं अपने घर में हम लोग जो है ना रोटी मैं बेल के बनाती थी। क्योंकि आजकल का आप लोगों को भी पता है लड़कियां रोटी जो है वो चकने बेलने से ही ज़्यादा बनाती हैं। तो मैं भी ज़्यादातर उसी से मैंने सीखी। लड़कियां सीखना ही वहीं से स्टार्ट करती हैं, तो मैंने भी वहीं से सीखा चकने बेलने पे बनाना। तो ससुराल में गई, वहाँ जाके मैंने चकने बेलने के साथ बनाने रोटी, तो वहाँ बस किसी को पसंद आनी, किसी को नहीं आनी। हालांकि मैं कहती थी मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी रोटी बना लेती हूँ, लेकिन वहाँ जाके भी मेनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सीखी, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे छोड़ना पड़ी। क्योंकि हम लड़कियां जो होती हैं ना,
वो ये चीज़ कोशिश करती है कि ससुराल में बातें नहीं सुनना पड़े, ससुराल में हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, किसी परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। तो जो लड़कियां इस चीज़ को माइंड में रखती हैं ना, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती हैं। तो मेरे ससुराल में जो है ना, चकने बेले की रोटी को बहुत कम पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा जो है ना पराठे को। वो कहते थे कि अगर बलों वाला पराठा है ना, तो वो उसके ऊपर चकना बेलना फेर दिया जाएगा ना, तो वो फिर बलों वाला नहीं रह जाएगा, वो फिर प्लेन हो जाएगा। बहरहाल फिर मैंने ना बहुत कोशिश की, थोड़ा टफ लगा मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैंने चकने बेलने के साथ ना रोटी पकाना भी छोड़ दी। तो वो भी मैंने हाथ के साथ बनाना शुरू कर दी। लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरा, अभी मैं अपने इधर इस्लामाबाद में हूँ, अपने घर में हूँ, तो मैं फिर वो चकने बेलने से बनाना शुरू कर गई हूँ। तो ऐसे था कि बस कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी, कुछ छोड़ के फिर शुरू कर ली। तो बस सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक रहा। तो ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ जाके हमारा एक दफ़ा इम्तिहान होना होता है, तो वो हम सब लड़कियों को देना होता है। चाहे कोई लड़की कितनी भी एक्सपर्ट है हर चीज़ में, तो चाहे कोई कितनी भी जो है ना वो, बहरहाल ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये मेरे मियाँ के दो फ्रेंड हैं ना, उनके घर से ये पाए आए थे पक्के। ये पाए बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होते हैं, हमारे ताकतवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको खाना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन लोग इनको खाते हैं। अच्छा, ये भी मैंने अपने ससुराल में आके ही ज़्यादा खाए हैं। मुझे शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको कैसे खाते हैं, कैसे पकाते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है। तो मेरे ससुराल में इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो फिर मैंने वहाँ पर ये खाए। तो बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो ये मेरे मियाँ के फ्रेंड के घर से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे पकाए थे, बहुत मज़े के पकाए हुए थे। तो फिर मैंने बच्चों के साथ बैठ कर ये खाना खाया, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे बने हुए थे। अच्छा, ये जो मेरी बेटी की आवाज़ है ना, ये कभी भी नहीं रुक सकती मेरे व्लॉग में, ठीक है। मेरी वॉइस ओवर में कभी भी नहीं रुक सकती, इसलिए ये आपको सुननी पड़ेगी। आज मैं सारा दिन एक ही बात सोचती रही कि मैंने क्या पकाना है, क्या पकाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने पकाना क्या है। तो बस मैंने फिर फ्रिज खोली, इसमें जो चीज़ें मुझे मिली ना, आलू गाजरें पड़ी हुई थी, तो मैंने बस वो बना दी। चिकन पड़ा था तो चिकन वाले मैंने सोचा साथ में चावल बना लेते हैं। और क्योंकि चिकन वाले चावल से भी गुजारा हो जाना था, लेकिन जो सालन है ना, उसके बगैर मेरे घर में गुजारा नहीं होता है। मेरी मियाँ भी बहुत शौक से सालन खाते हैं, चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं सालन होना चाहिए। चावल चाहे बिरयानी है, बिरयानी के साथ तो नहीं, खैर अगर चिकन वाले चावल है, मटर वाले चावल है, या कोई भी चावल है, वो कहते हैं सालन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने फिर साथ में थोड़ा सा ये वाला सालन बना लिया है। इसमें मैंने आलू गाजर डाली और साथ में मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। मैंने कहा ज़रा खाना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि नाश्ते में भी सालन इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर मैंने सालन भी बना लिया साथ, और साथ में मैंने जो है ना चावल भी बना लिए, चावल का मसाला रेडी करी थी। अच्छा, यहाँ ना मेरा प्याज जो है ना, मुझसे ना कहीं पड़ा ना सिल्ला, जिसको कहते हैं ना सिल्ला सा हो गया था, तो उसकी वजह से ना ऐसे झाग सी बन गई थी मेरे आयल में। तो मैं खुद बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। लेकिन जब मैंने मसाले वगैरह डाले, चीज़ें वगैरह डाली, चिकन टमाटर वगैरह डाले ना, तो ये बड़े स्टेबल से हो गए। तो सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हमने आज पकाना क्या है, सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन सारा दिन मैं ये सोच के ना, फिर मुझे जो चीज़ें समझ में ना, मैंने वो बना दी। तो बिरयानी मसाला का भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया चावलों में। ज़रूरी नहीं है कि बिरयानी मसाला जो है हम बिरयानी में ही डाल सकते हैं, हम इसको वैसे भी अगर पुलाव बनाए ना, तो उसमें भी हम लोग इसको डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, मैंने कहा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, बच्चे भी पसंद करते हैं बिरयानी को, तो थोड़ा सा ना काम थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, तो फिर चावल भी अच्छे बन गए थे। आज घर में सब्जियां सारी ख़त्म हुई हुई थी, तो अपने मियाँ को कह रही थी कि मंडी का चक्कर लगा के मंडी से सारा सामान लेकर आए। तो इसलिए आज मुझे सुबह से ना कोई समझ नहीं आ रही थी क्या पकाना है। घर में चीज़ें पड़ी हो ना, तो फिर बंदे को समझ आ जाती है क्या पकाना है। सब्ज़ी पड़ी हो ना कोई भी, तो पता होता है कि यार सब्जियाँ पड़ी हैं, कोई भी उठा के तो पका ली। तो इस तरह मेरे घर का भी यही हाल है कि मेरी सब्ज़ी जो है ना हफ्ते की इकट्ठी आती है, तो मुझे सारा हफ्ता टेंशन नहीं होती है कि मैंने आज क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना। तो आज चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन बनी मेरे लिए। तो इसलिए मैंने उनको कॉल की कि मंडी का चक्कर लगा के आए, तो सामान वगैरह लेकर आए, क्योंकि मंडी से जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो बहुत रीज़नेबल होती हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और ये मेरा मंडी का सामान भी आ गया है, तो ये चीज़ें मैंने समेटनी है सारी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपनी दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।